गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। Praise, praise. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. I welcome you in the presence of the Lord. My name is Kezia Sunil Joshua. खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ये privilege is an honor to share the word of God between all of you guys. मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ पास्टर समीना के लिए, प्रोफेटेस सिस्टर क्रिस्टीना के लिए, पास्टर शगुफ्ता के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके दरमियान खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं और सारा इज्जत और जलाल उसके नाम को। हालेलुया। हम एक और just for 1 minute let's close our eyes and pray. हालेलुया। खुदावंद यीशु, मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद, इस कलाम के लिए खुदावंदा जो आपने मेरे दिल में डाला खुदावंदा, जिसको मैं आज शेयर करने को खुदावंद यीशु जी, मैं ना बोलूं बल्कि खुदावंद आपका पाक रूह मुझ में से होकर बोले और खुदावंदा इन लोगों से बात करे खुदावंदा। और आज का कलाम है खुदावंदा बेतासीर वापस ना लौटे खुदावंदा। आज लोगों की जिंदगियां तब्दील हों खुदावंद यीशु के नाम से। और खुदावंदा हम बढ़ते चले जाएं खुदावंदा, हम और खुदावंदा तू बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाएं। हर एक बात है खुदावंदा, हर एक नेगेटिविटी खुदावंदा जो हमें आपकी प्रेजेंस से दूर करती है खुदावंदा, आपके कलाम को सीखने से खुदावंदा दूर करती है खुदावंदा, आपके कलाम को सुनने से दूर करती है खुदावंदा, आपकी प्रेजेंस से हमें दूर लेके जाती है। राइट नाउ आई स्पीक फायर ऑन दैट. Right now I speak fire on that. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, praise, praise. हालेलुया। खुदावंदा आपके कलाम के लिए मैं शुक्र करती हूँ। हालेलुया। सब कुछ मैं मांगती हूँ आपके पाक और मीठे और पवित्र जलाली नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो कितने लोग हैं हमारे साथ आज? ओके, the 17 IDs we have here. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र करते हैं आप तमाम लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. अगर कुछ भी चीज अगर आपको ना समझ आए और थोड़ी अच्छी ना लगे, at the end you can tell me. So we all are growing in Christ together, has we? So खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया। I was a bit nervous, थोड़ी सी मैं नर्वस हो रही थी पहले जब भाभी समीना ने मुझे कहा कि because I was getting in too much work, you know, but still जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि I said yes, I will do that because my God is my first priority. ठीक है, बाकी चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं। As I'm a mother of 2 children, I have a responsibilities, but my first responsibility is to preach, is to teach and to guide खुदावन के लोगों को। खुदावन ने इसी काम के लिए हमें चुना है कि खुदावन चाहते हैं कि उसके लोग जो खड़े हों और दूसरों को भी जैसे खुदावन ने हमें बचाया है हम दूसरों को भी बचाने वाले हों। खुदावन का शुक्र करते हैं। We can only do it only with the word of God. If we are grow spiritually, everybody knows Apostle Sunil Joshua always say I want to honor him as he's my husband and he's a man of God. I want to honor him. He always talk about life is spiritual. Is everybody knows that? Yes. So it will if we win it, अगर हम physically तौर पे अपनी spiritual life को, अपनी spiritual battle को physically लड़ने की कोशिश करेंगे तो definitely we're going to lose it. There is no way we're going to win the battle if life is spiritual. So many things हमारी life में जो आती हैं वो spiritually आती हैं, spiritual होती हैं। ठीक है, खुदावन ने भी कहा है कि हमें खून और गोश्त से नहीं लड़ना बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, उनसे हमारी, उन डार्कनेस फोर्सेस से हमारी जंग है, हमारी इंसान के साथ जंग नहीं है। Yes, as we know, we have a battle. सारे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में जरूर होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई इंसान की लाइफ में कोई ऐसी चीज होती है जिसमें वो फंसा होता है या वो चाहता है कि इससे निकले। वो कुछ भी हो सकती है क्योंकि शैतान है, he always looking for your weakness. ठीक है, वो आपकी वीकनेस पर आकर अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, he always after your weaknesses. So we need to grow ताकि शैतान को कोई मौका ना मिल सके कि वो हमें किसी भी तौर से किसी भी चीज से हमें डाउन कर सके। ठीक है, आए मेरे साथ निकालें। चले अगर आपसे आप ये पूछूं कि हाउ यू ग्रो स्पिरिचुअली तो आप मुझे क्या कहेंगे?
Of course you will say, oh, हम कलाम पढ़ते हैं, every day we read the word of God, we pray every day, but are you really growing in Christ? आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन किया है कि are we really growing in Christ? बहुत सारे लोग यहाँ पे कलाम पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, but still they feel weak, they feel still scared, है ना? किन बातों से वो still डरते ही हैं अभी भी. ऐसी कोई बात ऐसी है नहीं कि वो कहेंगे yes I am ready to fight. No, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है. Then यही चीज को हम देखेंगे कि हम इन चीजों को कैसे दूर कर सकते हैं और हम स्पिरिट में कैसे ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज ये मेरे ज़हन में यही आई थी कि सो मेनी पीपल इन दिस प्लेटफॉर्म दे आस्क प्रे फॉर मी फॉर माय स्पिरिचुअल ग्रोथ. ठीक है, ये बहुत दफा ये क्वेश्चन आता है, सारी बहनें भाई कोई ना कोई चाहता है कि हम स्पिरिचुअली खुदा में ग्रो करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग खुदावन के कलाम में उसकी खिदमत करना चाहते हैं, खुदावन को सर्व करना चाहते हैं. ये अच्छी बात है, बट कैसे कर सकते हैं हम? चले आइए इन्हीं चीजों को देखते हैं. बट फर्स्ट थिंग इज जर्माया 29:13. इसे हम देखेंगे सबसे पहले. सारे अगर आप निकाल लें इसको, सबने निकाल लिया? जर्माया 29:13. और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे. हालेलुया. लास्ट वर्ड्स पे हम गौर करेंगे, लास्ट 3 वर्ड्स पे हम गौर करेंगे. क्या लिखा है इसके अंदर? जब पूरे दिल से उसके तालिब होंगे. अगर आप कलाम पढ़ रहे हैं सिर्फ खुद एक पास्टर बनने के लिए आप कलाम पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी मर्जी के लिए दुआ कर रहे हैं, सिर्फ के हम अच्छे वॉरियर नजर आना चाहते हैं. This is not going to happen, because if your heart is not with God, अगर आप पूरे दिल से उसके तालिब नहीं हैं, तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, it will take you, but really slowly. पर अगर आप पूरे दिल से फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देंगे, पूरे दिल से उससे पहले ढूंढेंगे, तो ये सब चीजें खुदा ने कहा है कि तुम्हें मिलेंगी. जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, तो फर्स्ट हमने खुदावन के तालिब होना है और पूरे दिल से होना है. पूरे दिल से. अभी हम गीत भी गा रहे थे, यस्वा मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा. तो खुदावन को हम पहले बुलाते कि खुदावन तू मेरे दिल में समा जा. हालेलुया. हमें ये जो लास्ट 3 वर्ड्स है कि पूरे दिल से उसके तालिब होना है, ये थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है. ये बहुत सारे लोग खुदावन यीशु को ढूंढ रहे हैं. ठीक है, वो कलाम में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ वो ही पाते हैं जो उसको पूरे दिल से उसको ढूंढते हैं, पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं, तभी उसे ढूंढ सकेंगे. आप पावे पूरी बाइबल पढ़ दो, सॉरी मैं थोड़ा पंजाबी, पूरी बाइबल आप पढ़ दो, इज नॉट गोइंग टू. क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो ये बाइबल छापते भी हैं, पूरी ट्रांसलेट करते हैं, उनकी लाइफ चेंज नहीं हुई अभी तक, है ना? उन लोगों की लाइफ चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो उसको एज एक वर्ड ले रहे हैं. पूरे दिल से तो उसको कलाम को नहीं पढ़ रहे. तो जब पूरे दिल से कलाम को पढ़ेंगे, पूरे दिल से उसके तालिब होंगे, तो फिर हमें खुदावन मिलेगा, और इस तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी. हालेलुया. खुदावन हमें स्पिरिचुअली बढ़ाएगा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा. ठीक है, और हम देखेंगे कि हमें स्पिरिचुअली इन चीजों को कैसे डील करना है. लेट्स सी जैसे आप देखते हैं कि डैनियल ने कैसे फास्ट किया. डैनियल ने जैसे फास्ट किया, उसने स्पिरिचुअल उस लड़ाई को लड़ा और उसने विन किया. डैनियल ने स्पिरिचुअली अपनी फाइट को लड़ा. ठीक है, और इसी तरह से पौलुस और सिलास ने कैसे, और पॉल और जॉन, पीटर और जॉन, वो लोग सारे जब वो जेल में थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो वर्शिप कर रहे थे, पूरे दिल से उसके तालिब थे. इवन के whatever were the circumstances they are going through, but they were still praising God. और क्या हुआ? उनकी बेड़ियां टूट गईं. तो क्या हुआ? उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई ना. उसी टाइम एक नई चीज उनको आई कि खुदावन के जब वो तालिब हुए, जब खुदावन की वो वर्शिप कर रहे थे, तो उनकी बेड़ियां टूट गईं. ठीक है, वो खुदावन में ग्रो होते चले गए. हालेलुया. हालेलुया. सही है, हमें खुदावन के कलाम को पढ़ना है, पूरे दिल से पढ़ना है, पूरे तौर से पढ़ना है, अपना पूरा 100% पढ़ना है. और सिर्फ वर्सेस को मैं एक पास्टर को सुन रही थी, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि बाइबल की जो एक वर्स है, उसमें 70 रेवलेशन है. 70 रेवलेशंस इन 1 वर्स. तो बाइबल में कितनी ज्यादा वर्सेस हैं, और एक वर्स के ऊपर कितनी 70 रेवलेशंस हैं. एंड सी, ये तभी आपको मिलेंगी जस्ट 70 रेवलेशन, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे.
स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, ठीक है। अगर आप दूध पीते बच्चे हैं तो आपको कभी भी उसकी माँ उसको बोटी नहीं लाके दे देगी, इज़न्ट इट? वो हार्ड फूड उसे कभी भी नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ दूध पीता बच्चा है, अभी इसको मैं दूध ही दे सकती हूँ। और वो भी खुद पिलाती है उसको जब छोटा होता है, फिर स्लोली स्लोली वो उसको फीडर देती है कि यू ड्रिंक इट नाउ। फिर उसके बाद जैसे मेरी शिकायना शमाया, अब स्लोली स्लोली, पहले तो मैं उनको खुद खिलाती थी, अब मैं कोशिश करती कि वो खुद खा सकती हैं फूड, तो मुझे पता है what they capable of। इसी तरह से हमारे खुदा को पता है कि हम किसके कैपेबल हैं, किस तरह से हम उस इतने इस फूड को हम हजम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं, हम एकदम से अगर हम कहें कि हम सिस्टर क्रिस्टीना जहां पे हैं, हम चाहें कि हम उधर तक पहुंच जाएं, पास्टर समीना जहां पे हम वहां पहुंच जाएं, इट कैन नॉट बी हैपन जस्ट लाइक दैट। दे हैव स्पेंड टाइम विद गॉड, दे हैव गिव देयर 100%। भाभी पास्टर शगुफ्ता हमारे साथ हैं, ये एकदम से नहीं, ये चीजें अगर आज वो प्रीच करती हैं, पास्टर शगुफ्ता, पास्टर समीना, सिस्टर क्रिस्टीना, पास्टर एस्टर, इन लोगों ने खुदावन के साथ टाइम स्पेंड किया है और ये स्पिरिचुअली ग्रो हुई हैं। जब ये लोग, जब हम, एक टाइम था जब हम लोग सीखते थे, बट नाउ दिस इज अ टाइम व्हेन वी प्रीचिंग, व्हेन वी टीचिंग, व्हेन वी टीचिंग अदर्स। हालेलुया। तो हमें वर्ड ऑफ गॉड को अच्छे तौर से, पूरे तौर से हमने वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना है, ठीक है। एक हमारा और पॉइंट है, हमें प्रेयर में रहना है डेफिनेटली, बट पूरे दिल से। प्रेयर इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ पता चले कि मैं कितनी पावरफुल हूं प्रेयर में, ठीक है। इंसान को नहीं हमने दिखाना, किसी को भी नहीं दिखाना, हमने खुदा को दिखाना है, क्योंकि दिलों गुर्दों को जानने वाला हमारा खुदावंद है। उसे पता है आप किस दिल से दुआ करें, क्योंकि खुदावंद तो वो खुदा है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन गॉड, इज़न्ट इट? क्योंकि खुदावंद है ना वो, उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम खुदा को समझा नहीं सकते। जो खुदावंद, मैं ना वो इस तौर से कर रही थी, वो ऐसे था, नो, यू कैन नॉट डू दैट। खुदा को नहीं हम समझा सकते, क्योंकि खुदावंद दिलो गुर्दों को जानता है, उसने हमें बनाया है। ही इज आवर क्रिएटर, ही इज अ माइटी गॉड, ही नोज एवरीथिंग व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। हम, हमारे दिल में क्या है, हमारे ज़हन में क्या है, हम किस तौर से कलाम पढ़ रहे हैं, हम किस तौर से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद से ये सब चीजों को जानते हैं। और फर्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज फास्टिंग। हमें फास्टिंग करनी है, ठीक है। फास्टिंग भी किस तौर पे करनी है? लोगों को दिखाने के लिए करनी है फास्टिंग, जैसे कि गैर लोग करते हैं, जैसे गैर मजहबी लोग करते हैं, वो रोजा दिखाने के लिए करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं एक स्कूल में थी, तो एक ट्यूशन पढ़ने के लिए एक मुस्लिम बाजी थी, उनके घर हम ट्यूशन करने जाते थे। तो रोजों का उनका टाइम था, वो कैसे कर रही थी, वो शी वाज एक्टिंग लाइक, अब वो उनको कोई पकोड़ा टेस्ट करना था, उन्होंने पूरी गली में ढूंढा कि किसका रोजा नहीं रखा हुआ। एक हाउ कैन इट, मैंने कहा भाई मुझे ही दे दो, भाई मैं तो क्रिश्चियन हूँ। लेकिन वो एक पकोड़ा लेके पूरी गली में घूम रही थी कि कैसी बात है ये, है ना? इट्स सो ऑकवर्ड, इज़न्ट इट? कि आप दिखा रही हो कि भाई हमारे घर वाले तो सारे रोजेदार है, कोई है बाहर जो पकोड़ा हमारा टेस्ट कर ले, नमक बता दे कि इसमें नमक ठीक है, मिर्चे ठीक है। और मुझे हंसी आ रही थी, बट मैंने आई डिडंट से टू देम, बिकॉज मुझे वैसे खाना ही नहीं था उनका ये सारा कुछ। बट एक बात कह रही हूँ मैं कि दिस इज हाउ दे शो ऑफ, ठीक है। वो अपने रोजे को भी शो ऑफ करते हैं, ठीक है। और खुदा को ये चीजें पसंद नहीं। दैट मीन कि आप रोजा जो है लोगों को दिखाने के लिए रख रहे हैं। जरूरी नहीं, आपका मकसद होना चाहिए, लेकिन गॉडली मकसद होना चाहिए। इसलिए रोजा ना रखें कि अब हमने, बस हमें पावर मिल जाए खुदावंदा, हम जल्दी जल्दी मौजे करने शुरू हो जाएं, लोग बस हम ऐसे करें और लोग गिरने शुरू हो जाएं। नो, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है। हम अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकते, हम खुदावन को भी धोखा नहीं दे सकते। वी कैन मेक फूल ऑफ, है ना, हम लोगों को पागल बना सकते हैं, लेकिन खुदावन को नहीं बना सकते, उसके कलाम को नहीं बना सकते। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ये बहुत जरूरी है कि हमारी इंटीमेसी विद होली स्पिरिट होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पर्सनल टाइम खुदा उनके साथ होना चाहिए। इट्स गुड, हम कनेक्ट हैं सारे टुगेदर, इट्स वेरी गुड, बट हमारा पर्सनल टाइम भी खुदा उनके साथ होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट ग्रो। अब इस तरह से बहुत से लोग हैं। आज से हम एक अपने कॉलेज में थे, बाइबल कॉलेज में, वो कह रहे थे कि लोग इतने बिजी हैं मिनिस्ट्री में कि दे डोंट हैव अ टाइम फॉर गॉड। हाउ इट इज इट?
कि आप मिनिस्ट्री में इतने बिजी हैं कि पर आपके पास खुदावन के लिए टाइम नहीं है। ये कैसी बात है? खुदा के कामों के लिए ही आप बिजी हैं, खुदा जानता है, लेकिन खुदा कहता है मेरे बेटे मेरे पास आ, आई नीड यू, आई वांट टू टॉक टू यू। खुदा चाहता है कि यार बेटी तू मेरे पास आ, मैं तुझे बुलाता हूँ, मुझे तुझसे बात करनी है पर्सनल। कुछ बातें होती हैं जो खुदा चाहता है कि आप अकेले में बैठो तो मैं आपसे बात करूंगा। शोर शोर हो रहा होगा ना, रश रश, यू कैन नॉट हेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब खुदा की जो होली स्पिरिट की आवाज है, एक टाइम होता है कि व्हेन यू कैन, जैसे पास्टर पीटर है, वो चलते फिरते वो शोर शराबा भी हो रहा है, उनको खुदा की आवाज आ जाती है। देयर इज अ लेवल। खुदा का शुक्र करते हैं जो खुदा के लोग हैं, प्रॉफिटेस सिस्टर क्रिस्टीना को, पास्टर सलीना को, वो इतने शोर में वर्शिप में भी वो विजन देख रही होती है, इज अमेजिंग। पास्टर शगुफ्ता के लिए वो खुदा के वर्ड को लोगों के लिए, वो कोई फोन पे बात कर रहा होता है तो वो कहती है इस बंदे का ये मसला है, तो वैसे ही होता है, बिकॉज दे आर ग्रोन इन अ स्पिरिट, वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है। बट वी स्टिल नीड टू ग्रो मोर। ये कोई भी ये नहीं कह सकता कि आई एम डन, आई एम परफेक्टली ग्रोन नाउ, I don't need anything. There is nothing like that. We need to grow. मुझे ग्रो होने की जरूरत है, हम सबको भी स्पिरिचुअल ग्रो होने की बहुत जरूरत है। There is so many things to learn. There is so much to learn from God. So much to learn from the Word of God. There's so many things we have not even touched yet. It's true. We haven't touched yet. Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? Praise God. Praise God. मैं आप लोगों को ना सोने नहीं दूंगी सब। Praise God. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र करते हैं। और स्पिरिट में ग्रो होने के लिए there is a spiritual laws. ठीक है, there is a law. अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तो फिर ही हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को, खुदावन के साथ इंटरमेसी को हम पा सकेंगे। उसके साथ उसकी, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावन को देखें, हमारी ख्वाहिश है, हम सबकी ख्वाहिश होगी ये कि हम खुदावन को देखना चाहते हैं। कोई ऐसा बंदा ऐसे होगा नहीं जो ये कहे कि मैं तो खुदा को नहीं देखना चाहता। नोबडी, एवरीबडी वांट्स टू सी गॉड, है ना? लेकिन खुदावन को देखने के लिए देयर इज अ लॉ। वो डिसिप्लिन का खुदा है, वो डिसिप्लिन चाहता है आपसे। रश रश में आप खुद अपने हर चीज को, मैंने भी बहुत रश डाला होता है, लेकिन खुदावन को मैं रश नहीं डाल सकती, isn't it? खुदा को नहीं मैं रश कर सकती। लोगों को मैं रश कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजों में मैं रश कर सकती, खुदा को नहीं। खुदा का लॉ है, उसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब हम फॉलो करेंगे तभी हम हमारे गुड हेल्थ को आएगी, हमारे अंदर जिंदगी आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। जब अगर हम चाहते हैं कि खुदावंदा हीलिंग को रिसीव करें, सो देयर इज अ लॉ, you have to follow the law, then you get your healing. If you want the prosperity, there is a law, you have to follow that and you will get your prosperity. हम इन चीजों को भी देखेंगे कि हम इन चीजों को कैसे पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, praise Lord Jesus, praise Lord Jesus, praise Lord Jesus, हालेलुया, thank you Lord Jesus। जैसे कि हम पूरे दिन में 3 टाइम का खाना खाते हैं, चलो कोई 2 टाइम का खाता होगा, बट देयर इज फूड, या हम बहुत ख्याल रखते हैं कि हमने 3 टाइम का खाना खाना है, इसलिए कि हमें हेल्दी रहना है, हमें फ्रेश रहना है, ठीक है ना? हम अपनी हर चीज का ख्याल रखते हैं, अपने नेल्स का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का, अपने जिस्म की हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। वी डू दैट, आई नो वी ऑल गर्ल्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, इजंट इट? या सिस्टर की सीरा अपने नेल्स दिखा रही है, दैट्स गुड। तो हम रखते हैं ख्याल, और ये अच्छी बात है, हम खुदावन की बेटियां हैं, हम शहजादियां हैं उसकी, हमें रखना है अपना ख्याल अच्छे से। ऐसे नजर नहीं आना, ऐसे रुले खुले से नजर नहीं आना हमें, है खुदावन की बेटियां, हमें अच्छे से नजर आना है, ठीक है? तो जब लोग हमें ऊपर से देखें ना कि ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, तो इस तरह से लोग ये भी जाने कि ये खुदा की बेटियां, और द पावर ऑफ गॉड इज वर्किंग इन हर, कि शी इज अ वुमन ऑफ गॉड, कि इतनी प्यारी भी लग रही है, प्लस शी इज अ वुमन ऑफ गॉड, कि खुदावन में भी भर रही है वो। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बॉडी पर उसने गौर किया हुआ है, बल्कि वो स्पिरिट में भी भर रही है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम अच्छे नजर आए, पर स्पिरिट में भी हमें भरना है, ठीक है? सारे विटामिन का ख्याल रखते हैं हम, वी मेक श्योर, आई विल डू दैट एज वेल। आई मेक श्योर कि मैंने विटामिन लिए कि नहीं लिए, नहीं तो मुझे स्लीपी फील होता है। सो आई हैव टू टेक दैट, ठीक है? सो इट्स गुड, ठीक है? लेकिन खुदावन चाहते हैं कि अगर आप इन सारी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, देखें आप ब्लेस होंगे
खुदावन ने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आप कैसे बचेंगे? आप जब कलाम को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे। ये बात को याद रखें कि आप मेक श्योर मे बी सम पीपल हैव दे हेल्थ इश्यू, गॉड नोस, लेकिन कोशिश करें आप, खुदावन ने किसी को फोर्स नहीं किया है, बट फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको ये क्या करना है। आपने जैसे ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री पे हमेशा कहा जाता है कि फ्राइडे का फास्ट करते हैं, विच इज वी ऑलरेडी डूइंग इट, खुदा उनका शुक्र करते हैं, बहुत सारी वुमेन्स दे डू दैट। तो इससे भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, खुदा उनका शुक्र करते हैं। हम मिलके हम एक यूनिटी में प्रेयर करते हैं, सब लोगों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट रखी जाती है, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। वी ऑलरेडी डूइंग दैट, ठीक है, हालेलुया। जैसे कि आप देखते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारी एज मैटर नहीं करती, ठीक है। जैसे इब्राहिम को जब खुदा अब्राहम के ऊपर अपीयर हुए तो खुदावन ने इब्राहिम को क्या कहा? ही वाज 99 years old। तो खुदावन ने उसे क्या कहा कि तू मेरे साथ फेथफुलनेस के साथ चल, मुझ पर ईमान रख, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और वो क्या था? वो ब्लेमलेस निकला, ठीक है। तो खुदावन की पाक हुजूरी उस पर आई, उसने खुदावन पे ईमान रखा, तो आज उसको कौमों का बाप बनाया दिया है, हालेलुया। सिर्फ उसने ईमान रखा और उसकी आज पूरी नस्लें बच गई हैं। आप भी अपनी पूरे घराने के लिए, अपनी नस्लों के लिए आप स्टैंड कर सकती हैं। वी कैन डू दैट। हम ब्लेस होंगे, हमारे घराना ब्लेस होगा, हमारी जनरेशन ब्लेस हो जाएगी। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने ये कलाम, ये गहरे भेद हम पर खोले हैं खुदावन ने, कि जब हम उसको पढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो खुदा ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं, हालेलुया। Praise you Lord Jesus, praise you Lord Jesus। खुदावन जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, खुदावन ने जिसको भी इस दुनिया में जो भी आया है, खुदावन का प्लान है उन सब लोगों के लिए। आप सब जितनी बहनें यहाँ मौजूद हैं, सबके लिए खुदावन का कोई ना कोई प्लान है। लेकिन अगर आप स्पिरिट में बच्चे जैसी स्पिरिट आपके अंदर रहेगी, तो खुदावन वो आपको चीजें नहीं दे सकते, वो चाह कर भी नहीं दे सकते। खुदावन चाहते हैं, खुदा चाहते हैं कि मैं सबको ब्लेस करूं, खुदा चाहते हैं कि मैं अपने गहरे भेदों को आपके ऊपर खोलूं, लेकिन इट कैन नॉट हैपन। लेकिन आपको अपने आप को डिले ना करते जाएं, यू नेवर नो। मैं रिसेंटली माय कजन इज जस्ट पास अवे, ही वाज 32 years old, और वो ही वाज बैप्टाइज्ड, बट वो फिर भी कुछ चीजों को हम उसे बहुत फोर्स करते थे, लेकिन थैंक गॉड ही सेव, ही एक्सेप्ट क्राइस्ट, ही वाज बोर्न अगेन। और शुरू में मुझे याद है कि जब हम उसे कहते थे तो वो कहता था हाँ मैं खुदा को ढूंढ रहा हूँ, पर वो ऐसे ही था, पूरे दिल से नहीं था ढूंढ रहा, खुदा को ढूंढना चाहता था, लेकिन बस उसको इधर उधर की बातें भी बहुत डिस्टर्ब करेगी। लेकिन जब खुदावन के साथ चलना है, तो फिर आप इधर उधर की बातें जब सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू बी स्ट्रेट इन गॉड। इफ यू रियली वांट गॉड, you have to be straight, because my God whom I serve, he's a very straight God, he's a very disciplined God। आप इधर उधर की बातें करके कभी खुदा के पास आ गए, कभी ईमान ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, इस तरह से आप स्पिरिट में ग्रो नहीं कर सकते। यू हैव टू बी, अगर आपका राई के दाने के बराबर भी ईमान है, थोड़ा सा भी ईमान है ना, उस पर स्टिल हो जाए, थोड़ा सा भी ईमान है उसके ऊपर भी स्टिल हो जाए, अपने ईमान को ऊपर नीचे ना करें। कभी सोचते हैं कि लगता है ये कुछ हो जाएगा, हो सकता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए, अब पर डॉक्टर तो ये कह रहे हैं, ये चीजें फिर नहीं हो सकती। पर अगर आपने ईमान रखना है तो पूरे तौर पर खुदावन के ऊपर रखना है। आई नो इट्स अ बिट हार्ड समटाइम, कोई कहेगा पता है मुझे तो ये सब कुछ हो रहा है, देयर इज सम अदर थिंग्स, बट मैं अब वो चीजें नहीं करूंगी। खुदा ने हमें स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट भी दी है। कुछ चीजें हैं जो खुदा कहता है कि दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है, ठीक है, कुछ चीजें हैं, बट देयर इज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हमने इन चीजों को देखना है। पर कुछ लोग हैं वो जो खुदावन के ऊपर पूरा ईमान नहीं रखते, और क्या होता है फिर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। देखिए खुदावन एकदम से, अगर आपको कोई बंदा नजर आ रहा है ना कि वो एकदम से गिर गया नीचे, कोई पास्टर था वो तो अब बिल्कुल ही, अब उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई मौजज़ा नहीं होता, कुछ ऐसे नहीं होता, वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। इट कैन नॉट हैपन वंस, उसने जरूर ये गलतियां बार बार की होंगी, फिर वो नीचे आया। एक बार में खुदावन की मर्सी, खुदावन का जो रहम है, खुदावन अपने बंदा को उठाता है
लेकिन कुछ चीजें होती हैं जब व्हेन यू गो टू फार, फिर आप डाउन एकदम से आते हैं। एकदम से कोई भी नीचे नहीं आता। खुदावन सब, ही इज अ मर्सीफुल गॉड, वो सबको जब उसके पास आते हैं उसे, वो उससे माफी मांगते हैं, वो माफ करता है हमें। लेकिन व्हेन यू सी कि एवरीथिंग इज जस्ट गॉन, इट नॉट हैपन इन वंस। एक दफा ऐसा नहीं हुआ कि उस बंदे ने कोई गलती की है और वो इतना नीचे आ गया। ऑफ कोर्स उसने बार बार उन चीजों को किया होगा, तभी वो इतना डाउन हो गया है। ठीक है, तो हमने बचना है इन चीजों से कि शैतान तो इस मौके की तलाश में कि कब किसे मैं कैसे नीचे गिरा सकूं। लेकिन हमने इन चीजों से बचना है कि हम बिल्कुल नीचे ना गिरें। ठीक है, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हमें स्पिरिचुअल ग्रो होने के लिए हमें परफेक्ट होना है खुदावन की नजर में। ठीक है, लोगों की नजर में हम परफेक्ट हो सकते हैं, शायद ना भी हों, पर खुदावन की नजर में तो हम परफेक्ट है ना। खुदावन तो जानता है हमें, क्योंकि लोग तो बहुत सारी बातें कर सकते हो, ये बंदे का ये प्रॉब्लम है, इसका ये भी प्रॉब्लम है, इसका ये भी प्रॉब्लम है, पर आपको क्या पता कि वो बंदा सबसे ज्यादा खुदावन का ब्लेस बंदा है। यू नेवर नो, सो यू नेवर जज। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी खुदावन के खादम के लिए कभी भी कुछ गलत ना बोलें, क्योंकि हम जब कभी ऐसी बातें कर जाते हैं, और शैतान ही इसी मौके की तलाश में होता है, जब हम कर जाते हैं तब हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और अनदर थिंग मैं सुनील एक कर रहे थे कि व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट, जब आप एक खुदा के खादम के लिए, खुदा उनकी खादमा के लिए बोलते हैं, तो आप अपनी पावर उसे देते हैं। दैट्स अनदर थिंग आई हैव लर्न, यू गिव योर पावर। तो जब आप किसी को अपनी पावर देंगे तो ऑफ कोर्स आप में पावर कम होगी ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू ट्रांसफरिंग योर पावर टू दैट पर्सन, यू ट्रांसफरिंग योर ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन। तो खुद जो आपकी अपनी ब्लेसिंग होती है, जो आपकी अपनी पावर होती है, आप उस बंदे को दे देते हैं। और किसी, अभी तो मैं जानती हूँ, ठीक है, खुदावन के खादमों के लिए नहीं बोलना चाहिए, पर खुदावन चाहते हैं कि आप किसी के लिए भी ना बोलें, किसी के लिए भी कुछ ऐसी दिल में बात ना रखें, क्योंकि अगर हमारे दिल में कोई भी ऐसी बात होगी तो खुदा चाहता है कि हमारी जो स्पिरिट है, हमारा दिल है, वो कंप्लीटली एम्प्टी हो, तो तभी वो उस दिल में आएगा। अगर हमारा दिल क्रोध से भरा हुआ है, अगर हमारा दिल किसी के लिए जेलसी से भरा है, अगर वो भर रहा है तो हमारे दिल में जेलसी है, अगर वो अच्छा गा रहा है तो हमारे दिल में जेलसी है, अगर प्रे कर रहा है या उसको अच्छी पोजीशन मिल गई है तो हम जेलसी में हैं। ऐसे होता है कि लोग खुदा के खादिम होते हुए भी ये चीजें उनके दिल में आ जाती हैं, और इट्स नॉर्मल, एक एज एक इंसान होने आते हैं, इंसान के दिल में आती है, बट आपको उसी टाइम इसको निकालना है। मुझे एक दिन पता भी नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर लाइक माई टेस्टिमनी। मुझे, हम लोग साउथ और ब्रॉडवे से गुजर रहे थे, तो वहां पे अक्सर गाने लगे होते हैं, बाहर गाने ही लगे होते हैं। तो हमारी गाड़ी वहां से गुजरी थी, तो मुझे पता नहीं, मैं घर में आके वो गाना गुनगुना रही हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं गाना गा रही हूँ। कैन यू इमेजिन कि मुझे मुझे अभी भी याद नहीं कि मैं क्या गा रही थी। बस शैतान ने मेरे होंठों को काबू कर लिया थोड़ी देर के लिए, फिर एकदम से, जैसे कहते हैं ना, सेंस में रहना चाहिए। मैं बच्चों की रश रश में भी हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे मुंह कोई गाना गा रहा है, मुझे पता भी नहीं था। तो उसी टाइम मैंने गैर जुबानों में दुआ करना शुरू, जैसे कि कहते हैं ना, एक बंदा एकदम से सेंस में आया अपने। आई जस्ट कम बैक टू माई सेंस एंड आई सेड व्हाट आई एम डूइंग। मेरा जो मुंह है ये तो खुदावन की प्रस्तिश के लिए है, मेरे दिल ने या मेरे दिमाग में, मेरे मुंह में गाना आया तो आया कैसे। तो हमें अलर्ट रहना है, स्पिरिट में हमें अलर्ट रहना है। जब हम लोग, मुझे सुनील अक्सर कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं करना, स्पिरिट में अलर्ट रहो। मुझे याद है, मैं एक दफा इधर भी एक बात शेयर कर रही थी पास्टर पीटर लोग के साथ भी, कि हम वैसे, मैं और सुनील कोशिश करते हैं कि वी ऑलवेज डू दैट, वी प्रे। सुनील मैं प्रे करते हैं। एक दिन ऐसा हो गया कि सुनील भी थके हुए आए, जॉब से लेट आए, मैं भी बच्चों के थकी हुई, हम ऐसे ही सो गए विदाउट प्रेयर। और मैं उसका ड्रीम भी नहीं कह सकती हूँ, it was like a proper vision. I see the black forces was coming inside of my house, और ऐसे है कि पावरफुल, मुझे लग रहा है कि फोर्सेस कुछ ब्लैक, जैसे स्मोक होती है ना ब्लैक, वो आने शुरू हो गई घर में। तो मैंने कहा सुनील, ये ब्लैक स्मोक आ गई है हमारे घर में, वो राउंड राउंड हमें देख रही है, हमारी चीजों को देख रही है। तो सुनील कहते, सुनील को मैंने उठाया तो सुनील भी एकदम से अलर्ट हो गया। हमें पता था कि हमने प्रेयर नहीं की है, दैट वी गिव अ चांस टू डेविल, वी डिड गिव अ चांस। उसी टाइम ने प्रे की, फिर हम 3 बजे हम उठे हैं, फिर हम सुबह 6 बजे तक प्रेयर ही करते रहे।
और मैं सुने 3-4 घंटे हम लोग प्रे करते रहे, हमें पता भी नहीं चला टाइम का, वो नींद वो सब गई। हमने कहा खुदा आई एम रियली सॉरी, पर गई वो डेफिनेटली। सुनील ने उनको कहा मैं 3 तक काउंट कर रहा, जल्दी से लो अपनी चीजें उड़ाओ। और we see that thing, we see that black smoke which is going outside. This is how it is. पर खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ कि God has given me this blessing. I can see in a dreams. मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा मुझे दिखाते हैं इन चीजों को। खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ। Praise God. Is all glory to God. Is nothing. I am nothing. I was just an ordinary person. और खुदा उनका शुक्र करती है कि उसने मुझे चुन लिया अपने काम, और आप सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है सबको? आई प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। भाभी शगुफ्ता को देख के अच्छा लग रहा है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच फॉर